हेलो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 10वां पाठ है। 10वां पाठ क्या है? 10वां पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर। इस पाठ के द्वारा चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में बताया गया है। चिड़ियाघर में किस किस प्रकार के पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। तो ये जानकारी एक लड़की मधु जो अपनी सहेली निशा को अब एक पत्र यानी चिट्ठी के माध्यम से चिड़ियाघर की जानकारी देती है। तो चिट्ठी में, पत्र में सबसे ऊपर बच्चों क्या लिखा जाता है? अपना एड्रेस, पता। तो यहाँ पर मधु अपना पता लिखती है, उत्तम नगर, नई दिल्ली, दिनांक, तारीख। फिर जिस अपनी सहेली को वह पत्र लिखती है उसको संबोधित करती है, प्रिय सखी निशा। मधु यह पत्र किसे लिखती है? अपनी सहेली निशा को। मधु पत्र में क्या लिखती है? मधु लिखती है कि कल रविवार का दिन था, हम सपरिवार चिड़ियाघर देखने गए थे। हम अपनी कार से वहां ठीक 9 बजे पहुंच गए थे। पिताजी ने 4 टिकट खरीदे थे और हम मुख्य द्वार से अंदर चले गए। तो बच्चों, मधु चिड़ियाघर देखने कब गई? रविवार को, क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन होता है। और मधु चिड़ियाघर देखने किसके साथ गई? अपने परिवार वालों के साथ, परिवार के साथ मधु चिड़ियाघर गई। मधु चिड़ियाघर किस वाहन से गई? अपनी कार से। मधु चिड़ियाघर किस समय पहुंची? 9 बजे। और चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए वहां पर टिकट लेने होते हैं। मधु के पिताजी ने कितने टिकट खरीदे? 4 टिकट खरीदे। और वे मुख्य गेट जो गेट होता है, मुख्य दरवाजे से अंदर गए। तो चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित था बच्चों? चिड़ियाघर दिल्ली के पुराने किले के निकट स्थित है। चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली के पुराने किले के निकट मतलब नजदीक। चिड़ियाघर बहुत बड़ा है और उसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। ये सब जानकारी मधु अपनी सहेली निशा को देती है। वह इस पत्र में मधु क्या कहती है कि मैं इस पत्र में तुम्हें चिड़ियाघर की सैर कराती हूँ। मतलब चिड़ियाघर की सभी जानकारी वो अपनी सहेली को देती है। जैसा वो देखती है वैसा ही पत्र के द्वारा अपनी सहेली को बताती है। तो मधु क्या कहती है कि सबसे पहले मैं वहाँ के पक्षियों के बारे में बताती हूँ। अंदर घुसते ही अनेक पिंजरे हैं जिनमें रंग बिरंगे पक्षी हैं। चित्र में देख रहे हो ना बच्चे, ऊपर क्या है? उल्लू है, यहाँ पर जैसे चिड़िया है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के यहाँ पर पक्षी होते हैं। एक पिंजरे में मधु ने क्या देखा? रंग बिरंगा तोता रंग बिरंगा था, बहुत सुंदर था, सभी का ध्यान खींच रहा था। ध्यान खींचना, सभी तोते को पसंद कर रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। और वहां पर एक सफेद मोर भी देखा। पिंजरे में कई प्रकार की चिड़िया थी। मधु कहती है कि वहां मैंने एक विचित्र जानवर देखा, विचित्र, अनोखा, दूसरे जानवरों से अलग। वह विचित्र क्यों था? क्योंकि उसके पेट में थैली थी। पेट में एक ऊपर थैला सा बना हुआ था जिसमें वह अपने बच्चे को रखता था। इस जानवर को क्या कहते हैं बच्चों? इस जानवर को कंगारू कहा जाता है। कंगारू के पेट पर एक थैला सा बना होता है, खाल का ही होता है वो, जिसमें अंदर वो अपने बच्चे को रखता है। उसके भागने का ढंग भी विचित्र था। कंगारू के भागने का ढंग विचित्र क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कंगारू के आगे के दोनों पैर छोटे होते हैं, पीछे के पैर बड़े होते हैं, तो कूद कर चलता है। तो कंगारू क्या क्या खाता है? कंगारू गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम घास खाता है। तो यहाँ पर मधु अपनी सखी निशा को कंगारू की जानकारी देती है। फिर वह क्या बताती है? फिर कहती कि प्रिय सखी
चिड़ियाघर में मैंने एक शेर भी देखा। मधु ने क्या देखा? शेर देखा। उसे बहुत बड़े पिंजरे में रखा गया था। शेर क्या होता है? शेर मांसाहारी जानवर होता है ना, दूसरों को खा लेता है, इसलिए उसको बहुत बड़े और मजबूत पिंजरे में रखा जाता है। शेर खाने के लिए मांस दिया जाता है शेर को। शेर दहाड़ रहा था। चिड़ियाघर में मैंने हाथी की भी सवारी की। मधु क्या कहती है कि मैंने वहां पर हाथी की सवारी की, इसमें बहुत आनंद आया। मधु को चिड़ियाघर में किस चीज में आनंद आया? हाथी की सवारी में। हाथी बड़ी मस्त चाल चलता है। हाथी की चाल कैसी थी? मस्त चाल थी। अच्छा, मैं अब अपना पत्र समाप्त करती हूँ। तो मधु अपनी सहेली निशा को ये सब जानकारी देकर पत्र समाप्त करती है और अंत में क्या कहती है कि माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सहेली मधु। तो बच्चों, इस प्रकार से मधु अपनी सहेली निशा को चिड़ियाघर की जानकारी देती है। ठीक है बच्चों।